ये कहानी मैं आपको ऋषि के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम ऋषि है। मैं 21 साल का हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। प्रोफेशनली मैं एक पियानिस्ट हूं और मैं दिल्ली के बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स में पियानो परफॉर्म करता हूं। मैं फेसबुक पर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के वीडियोस शेयर करता रहता हूं और मेरे फैन पेज पर कुछ 3-4 हजार फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक दिन फेसबुक पर मेरे लेटेस्ट शो का वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को जैसे ही ओपन किया तो मेरे सामने एक फॉरेन लड़की की प्रोफाइल खुल गई। उस लड़की का नाम था मात्सुको साकाई और उसकी इंफॉर्मेशन से मुझे पता चला कि वो एक जापानीज लड़की है जो कि जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में रहती है। मैंने मात्सुको की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और फिर मैं उसकी प्रोफाइल चेक करने लगा। तभी अचानक मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया। मैंने वो मैसेज जैसे ही ओपन किया तो मैंने देखा कि मुझे मैसेज मात्सुको ने ही किया था। मात्सुको ने मुझे हाई लिखकर भेजा था, इसलिए मैंने भी उसको हाई लिखकर भेज दिया। जिसके बाद उसने मेरे पियानो बजाने के टैलेंट को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि मैं पियानो बहुत अच्छा बजाता हूं और फिर मैंने भी उसको थैंक यू कहा। उस दिन के बाद से मैं और मेरी जापानीज फ्रेंड रोज ही टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बातें करने लगे। हम दोनों हर वक्त चैटिंग करते रहते और चाहे दिन हो या रात, 1 महीने तक हमने एक दूसरे के साथ बहुत चैटिंग करी। और एक दिन मात्सुको ने मुझसे कह ही दिया, आई लाइक यू ऋषि। मुझे भी मात्सुको के साथ एक कनेक्शन फील होता था, इसलिए मैंने भी उससे कहा, आई लाइक यू टू मात्सुको। एक रात मैं अपने बेड पर ही लेटा हुआ मात्सुको से चैट कर रहा था और तभी अचानक मात्सुको ने मुझसे पूछा, तुम जापान कब आओगे? मैंने भी बिना सोचे समझे उसको कह दिया, बहुत जल्द। मैंने मात्सुको को बहुत जल्दी आने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन अगले 20 दिन तक मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था क्योंकि काफी सारे इवेंट्स के लिए मैं पहले से ही बुक्ड था। इसलिए मैंने 22 दिन के बाद ही जापान जाने की डेट को कंफर्म करा और जल्दी ही जापान जाने के लिए वीजा भी अप्लाई कर दिया। वीजा मिलते ही मैंने फ्लाइट टिकट्स बुक करी और अपनी फॉरेन ट्रिप पर जाने के लिए मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करने लगा। मैंने अपने लिए नए कपड़े लिए और मात्सुको को गिफ्ट करने के लिए एक एक्सपेंसिव परफ्यूम भी ले लिया। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे जापान के लिए निकलना था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेरी फ्लाइट ने शाम के 5 बजे डिपार्ट किया और 8 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद मैंने देर रात 1 बजे जापान में लैंड किया। टोक्यो एयरपोर्ट की लगेज बेल्ट से मैंने अपना सूटकेस कलेक्ट करा और एक टैक्सी पकड़कर विद इन 15 मिनट्स मैं अपने बुक किए हुए होटल में पहुंच गया। अपने होटल रूम में पहुंचकर मैंने मात्सुको को मैसेज किया कि मैं सेफली लैंड हो गया हूं और अब अपने होटल भी पहुंच चुका हूं और मैंने उससे यह भी कहा कि आई कांट वेट टू फाइनली मीट यू टुमारो। और तभी मात्सुको ने मुझे रिप्लाई किया कि मैं उससे कल नहीं आज ही मिलने आऊं। मैंने उसको समझाया कि मैं अभी बहुत थका हुआ हूं और थोड़ा सोना चाहता हूं, लेकिन तभी वो मुझे बहुत अजीब मैसेजेस करने लगी। मात्सुको ने मुझसे कहा कि मैं अगर अभी के अभी उसके पास नहीं आया तो वो हमारा रिलेशनशिप एंड कर देगी। मुझे मात्सुको के ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत बुरा लगा। फिर भी मैं उसी वक्त टैक्सी पकड़कर मात्सुको की भेजी हुई गूगल लोकेशन की तरफ जाने लगा। रात के करीब 2:30 या फिर 3 बज रहे थे जब मैं मात्सुको की अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। मैंने एक नजर ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ देखा और फिर मैं जल्दी ही बिल्डिंग में एंटर करके 3rd फ्लोर तक पहुंच गया। फाइनली वो पल आ ही गया जब मैंने मात्सुको को पहली बार देखा। वो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी और मुझे देखकर वेव कर रही थी। मात्सुको ने ट्रेडिशनल जापानी कपड़े पहने हुए थे और वो अंधेरे में भी एक सुंदर जापानी गुड़िया जैसी दिखाई दे रही थी। मैं मात्सुको से 20-25 फीट दूर था जब मैं रुक गया और ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी आंखों पर जोर लगाया तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मात्सुको अपने पीछे एक बड़ा सा चाकू छुपाए हुए खड़ी हुई थी।
और मैंने घबराते हुए मात्सुको से उसी वक्त पूछा, मात्सुको, देयर इज समथिंग बिहाइंड यू दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। तभी मात्सुको ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, कम हियर ऋषि। और तभी मात्सुको की हैंड मूवमेंट की वजह से मुझे उसके पीछे छुपा चाकू और ज्यादा क्लियरली दिखाई देने लगा। हालांकि मात्सुको मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार मिल रहा था, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल लड़का हूं और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि यहां से कट लेना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसी वक्त वहां से भाग निकला। मुझे लगने लगा कि कहीं मात्सुको किसी जापानीज गैंग की मेंबर तो नहीं है जो कि लोगों को अपने पास बुलाकर लूट लेते हों। और इसी शक के बेसिस पर मैं रात के 3:30 बजे टोक्यो के एक पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। मैंने पुलिस को इंग्लिश में अपनी बात समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनको सिर्फ जापानीज ही आती थी। तभी उनमें से एक ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर को, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मेरे पास लेकर आया और मैंने अपनी सिचुएशन के बारे में उसको बताया। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और उसने मुझे इंग्लिश में कुछ ऐसा बताया जिससे मैं बुरी तरह सहम गया। उसने मुझे जो भी बताया वो बात मैं आपको क्लैरिटी के लिए हिंदी में ही बताता हूं। क्या तुम उसी मात्सुको के बारे में बात कर रहे हो जो तमाची स्ट्रीट के शिनोमे अपार्टमेंट में रहती है? यस सर, गूगल मैप्स पर मात्सुको ने मुझे यही लोकेशन भेजी थी। अरे बाप रे, तुम तो आज बाल बाल बच गए। क्या मतलब सर? क्या आप मात्सुको के बारे में अच्छे से जानते हैं? क्या वो कोई गैंग मेंबर या फिर कोई लुटेरी है? नो मिस्टर ऋषि, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप एक पियानो आर्टिस्ट हैं? ऑफिसर के ऐसा पूछते ही मैं चौंक गया और मैंने उनसे हैरान होते हुए कहा, जी हाँ, मैं एक पियानो आर्टिस्ट हूं। लेकिन यह बात आपको कैसे पता? मिस्टर ऋषि, मैं आपको एक ऐसी अनबिलीवेबल बात बताने जा रहा हूं जो कि आपको एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है। क्या आप वो बात सुनने के लिए तैयार हैं? मैं उस ऑफिसर की बातों से फ्रीक आउट हो गया, लेकिन अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे इस बारे में पहले ही वार्न कर दिया। तभी उस ऑफिसर ने मुझसे कहा, यह बात 2018 की है। मात्सुको सकाई उसी अपार्टमेंट में रहती थी जहां आप उससे अभी मिलने गए थे। मात्सुको का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था सातोशी, और वो एक पियानो आर्टिस्ट था जिससे मात्सुको फेसबुक पर ही मिली थी। लेकिन वो लड़का एक बहुत ही डिस्टर्ब किस्म का इंसान था जो कि हर वक्त मात्सुको पर शक करता रहता था। एक रात मात्सुको अपने बॉयफ्रेंड सातोशी के साथ अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी जब सातोशी ने मात्सुको से कहा, तुम अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मत घूमा करो, मुझे वो लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। व्हाट? व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट? मेरे ज्यादातर मेल फ्रेंड्स मेरे बचपन के दोस्त हैं जिनको मैं अपने स्कूल के दिनों से जानती हूं। स्टिल आई डोंट वांट कि तुम उनके साथ हैंग आउट करो। नो वे, तुम होते कौन हो मेरे लाइफ के डिसीजन लेने वाले? वैसे भी मैं तुमको सिर्फ 1 महीने से ही जानती हूं और मेरे दोस्त तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े तो तुमको उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुमको ही छोड़ देती हूं। मैं भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो इतना इनसिक्योर हो। और तभी सातोशी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने मात्सुको को उठाकर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। 40 फीट की ऊंचाई से गिरते ही मात्सुको मर गई और सातोशी ने खुद ही अपना क्राइम कन्फेस करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक चलता आ रहा है। अभी तक हमारे पास 5 लड़के ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने जैसा आपके साथ हुआ उनके साथ भी वैसा ही हुआ ये बात बताई है। मात्सुको का भूत फेसबुक पर ऐसे लड़कों को आज भी ढूंढता है जो कि पियानो आर्टिस्ट हैं, और मात्सुको का भूत उनको अपार्टमेंट पर बुलाकर उन पर चाकुओं से वार करता है क्योंकि वो अपना बदला अपने असली बॉयफ्रेंड से नहीं ले सकती जो कि अगले 20 साल तक जेल में ही रहने वाला है। आप लकी हैं मिस्टर ऋषि जो आप सिंगल पीस में हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। अभी तक जो 5 लड़के हमारे पास आए वो बेचारे तो मात्सुको के धारदार चाकू का वार झेलने के बाद हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आए थे।
और एक और बात, आप पहले फॉरेन लड़के हैं जो कि मात्सुको के लव ट्रैप में फंसे हैं। ऑफिसर की ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक ज्वालामुखी सा फट गया। मैंने अगले ही दिन दिल्ली की फ्लाइट बुक करी और इंडिया वापस लौट आया। मैंने मात्सुको सकाई की फेसबुक प्रोफाइल एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसकी प्रोफाइल और सारी चैट्स उस रात के बाद मेरे पास से डिलीट हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब जापान में जब मात्सुको की कहानी सबको पता चल चुकी है, वो बाहर के देशों में रहने वाले लड़कों को भी फेसबुक पर कांटेक्ट करके फंसाने लग गई है। पता नहीं अब वो जापानी भूतिया लड़की किस बेचारे पियानो बजाने वाले को अपने जाल में फंसाने का प्लान बना रही होगी।